मीन राशि वालों, साप्ताहिक राशिफल के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। धमाल मचेगा क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर हो चुके हैं। 3 ग्रहों का मेल करेगा बहुत बड़ा खेल, कुछ बड़ा होने वाला है और ये सप्ताह आपको कुछ बड़ा विशेष फल देने वाला है क्योंकि इस सप्ताह में ग्रहों की स्थिति बहुत अनुकूल आपके लिए हो चुका है। 3 ग्रह एक साथ बैठे हैं आपके चौथे भाव में और चौथे भाव से इन 3 ग्रहों की जो दृष्टि रहेगी वो आपके दशम भाव में रहने वाला है। यह आपके लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि दशम भाव कर्म फल देने वाला भाव माना जाता है, कर्म का भाव माना जाता है, कैरियर का भाव माना जाता है। साथ साथ दोस्तों मंगल स्वग्रही है, बहुत उत्तम फल दे सकता है। मंगल किस्मत का मालिक है। आगे बात करें तो देवगुरु बृहस्पति जो बहुत अनुकूल स्थिति में पराक्रम के भाव में बैठे हैं, ये पराक्रम के भाव में बैठकर आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं क्योंकि इनकी जो दृष्टि है वो नवम दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है। लाभ के भाव पर भी पड़ना ये बहुत अच्छा आपके लिए प्लेसमेंट कहा जा सकता है। शनि 12वें घर में है, राहु प्रथम भाव में और केतु इस समय आपके सप्तम भाव में मौजूद है। ग्रहों की ये स्थिति आपको बहुत भाग्यशाली बना देगा क्योंकि 3 ग्रह मिलकर आपके दशम भाव को देख रहा है तो निश्चित रूप से धमाल मचने वाला है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये सप्ताह आपके लिए कैसा साबित होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि इस समय ग्रहों की जो ये स्थिति है वो दशम भाव को देख रहा है तो कहीं ना कहीं आपके कैरियर में 4 चांद लगा सकता है इस सप्ताह में, यानी आपके कैरियर की दिशा दे सकता है। कैरियर को लेकर जो चिंता परेशानी पहले से चल रही थी वो समाप्त हो जाएगी, यानी कुछ अच्छी खबर आपको इस समय सुनने को मिल सकता है कि आपके जॉब के लिए कोई बड़ी अच्छी खबर सुनने को मिल सकता है। या तो जॉब आपके लग जाएंगे या तो जॉब के लिए प्रयास जो आप बहुत समय से कर रहे हैं वो प्रयास आपका सफल हो जाएगा या फिर कोई अच्छी खबर जॉब रिक्वायरमेंट से संबंधित आपको मिल सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं जॉब के लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रही है जो आपको एक अच्छा जॉब दिला सकता है। आगे बात करें तो दोस्तों इस समय जो स्थिति बन रही है वो आपको बता दें कि ये जो केवल जॉब ही नहीं दिलाएगी, ये पद में इजाफा भी दे सकता है, यानी प्रमोशन की भी संभावना बन रहे हैं। प्रमोशन के बाद बात करें तो दोस्तों इस समय आपके पिता का सपोर्ट भी किसी भी काम में चाहिए तो आप ज़रूर लें। पिता के सपोर्ट से उनके एडवाइस से काम करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। किसी भी काम में आप एकदम से लापरवाही ना बरतें, आप इस समय अनुशासित होकर कार्य करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जो लोग इस समय व्यापार में परेशान हैं, नौकरी के लिए परेशान हैं, यानी इनकम का साधन आपके पास नहीं है या फिर है लेकिन बहुत अच्छा नहीं चल रहा है तो आप नोट कर लें, इस सप्ताह में कुछ विशेष फल देगा। और कहीं ना कहीं ये बात ध्यान रखिएगा कि आलस करने से बचें, आओ साथ साथ इधर उधर बेकार समय बर्बाद ना करें, काम पर फोकस करें तो निश्चित रूप से ये काम सिद्ध करने वाला, चाहे जो काम आप इस सप्ताह में करेंगे वो काम आपका बनेगा, सिद्ध होगा, पूरा होगा। दशम भाव अपने आप में कर्म सिद्धि भाव माना जाता है, ऐसे में काम में सिद्धि दिलाता है। इस भाव में देख रहे इन 3 ग्रहों की दृष्टि आपको काम में सिद्धि दिलाएगा। वहीं चौथे भाव में बैठे ये बात समझ लें, इन ग्रहों का जो चौथे भाव में रहना ये आपको कहीं ना कहीं नया कुछ करने के लिए आपको प्रेरित करेगा, जैसे ज़मीन की खरीदारी या फिर कुछ नए चीज़ों की खरीदारी, वाहन की खरीदारी और घर की खरीदारी, मतलब कुछ बड़े महंगे कीमती चीज़ों की खरीदारी के बारे में आप इस समय विचार कर सकते हैं, ये बात आप समझ लें। साथ साथ दोस्तों इस समय जो स्थिति बन रही है, 12वें घर में शनि बैठा है तो विदेश यात्रा का भी मौका दे सकता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, खर्च पर आपको नियंत्रण रखना है। 2 विशेष बात का ध्यान रखिएगा, एक तो खर्च पर नियंत्रण रखना है, चाहे वो खर्च बेकार के खर्च होंगे या दिखावे में खर्च होंगे, कहीं ना कहीं खर्च विशेष हो सकते हैं, चाहे ज़रूरी भी खर्च होंगे तो ये खर्च आपके बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। इसे अपव्यय कह सकते हैं कि ये अपव्यय के रूप में हो सकता है। साथ ही साथ एक तो क्रोध करने से बचने की कोशिश करें और दूसरी बात यह है कि शत्रु पक्ष आपके एक्टिव रहेंगे। एकदम से अपने आप को सुरक्षित भी रहें। सुरक्षित रखने का मतलब यह है कि कोई यदि आपको लालच दे, कोई यदि आपको गलत डायरेक्शन बताए, गलत रास्ता बताए तो आप पहले सतर्क रहें, एकदम से रास्ते पर चलने ना लगें, आगे ना बढ़ें, बिना सोचे समझे कोई भी काम ना करें, वरना ये आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। चलिए आगे बात करें
तो दोस्तों इस समय यदि आप कुंवारे हैं तो आपके शादी के भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। यदि आप कुंवारे हैं तो अच्छे रिश्ते प्राप्त हो सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर है, आपके शादी के प्रपोजल प्राप्ति के योग बनेंगे। या आप इस समय, एक बात और है कि इस समय आपके किस्मत का भी बहुत अच्छा साथ मिलेगा, तो आपको हर काम में मदद मिलेगा। लव लाइफ की बात करें तो दोस्तों लव लाइफ को लेकर भी ये समय बहुत अच्छा समय है। कोई अच्छी मित्र या अच्छा मित्र आपको आपके जीवन में आ सकता है और जीवन में एक, या ये कह सकते हैं कि इस सप्ताह में एक बहुत अच्छी शुरुआत लव लाइफ में या लव लाइफ को लेकर हो सकती है। यानी प्रेम प्रसंग में नयापन देखने को मिलने वाला है। साथ साथ दोस्तों मंगल बैठा है द्वितीय भाव में, ये कहीं ना कहीं आपको धन प्राप्ति का एक बहुत नया सोर्स दे सकता है। अच्छे खान पान का आप लुत्फ उठाएंगे। अच्छे खान पान के साथ साथ इस समय आपकी चतुराई, आपके अच्छे व्यवहार कुटुंबजनों में आपके सम्मान को बढ़ाएगा, परिवारजनों में आपके सम्मान को बढ़ाएगा। वैसे तो मीन राशि के जातक जातिकाओं को बता दें कि आपके परिवार में आपको वैल्यू लोग कम देते हैं, जबकि आप अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए एकदम कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। इसलिए ये समय ऐसा है कि आप एकदम से ध्यान रखिएगा कि कहीं कोई ऐसी बात ना हो कि आप इस समय अपने परिवार को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब स्थिति अपने आप ठीक होगी। यदि कोई नेगेटिव बात भी होती है तो, क्योंकि आपको केवल इसी बात का ध्यान रखना है कि क्रोध ना करें। यहाँ द्वितीय भाव में बैठा मंगल आपके वाणी और ज्ञान बुद्धि पर भी असर डालेगा। यानी बहुत क्रोध करेंगे तो आपकी वाणी खराब हो जाएगा, बुद्धि खराब हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। धन भी खर्च ज़्यादा हो जाएगा, तो ध्यान ये रखना है। यदि कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा हो तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, कोर्ट कचहरी में चल रहे मामलों पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए, जिससे कि किसी तरह की कोई बड़ी बुरी स्थिति उत्पन्न ना हो। एकदम से ध्यान रखिएगा। वैसे आपकी जीत की उम्मीद आप कर सकते हैं, आपके पक्ष में बात हो सकती है, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात कही जा सकती है। आगे बात करें तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये समय इतनी बेहतर है कि आप अपने दाम्पत्य जीवन में भी बहुत खुश प्रसन्न रहने वाले हैं। जीवन साथी का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा और नव दंपतियों की संतान प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। इस समय जैसा कि देवगुरु बृहस्पति की लाभ के भाव में दृष्टि है, तो ये आपको कुछ अच्छा लाभ दे सकता है, अचानक लाभ दे सकता है और कुछ ऐसा लाभ देगा जो आपके लिए एक बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। यानी ये कह सकते हैं कि मनोकामना आपके पूर्ण कर सकता है, कोई बहुत बड़ा मनोकामना आपका जो होगा वो पूर्ण हो सकता है। इस तरह से समय बहुत अच्छा है, ये सप्ताह बहुत अच्छा है। इस सप्ताह में कुछ बड़ा आपके जीवन में होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। बस इस समय केवल अपने अनुशासन पर ध्यान रखें, अपने कर्म पर ध्यान रखें और कुछ विशेष उपाय भी ज़रूर कीजिए। जैसा हम अक्सर आपसे कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो ज़रूरी जानकारी आपको मिलता रहेगा। उपाय के रूप में क्या करना है तो दोस्तों उपाय के रूप में यही करना है कि जितना ज़्यादा हो सके शनि के मंत्रों का जप करें, शिव जी और हनुमान जी की आराधना करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। ये बात आप समझ लें। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।